खत्ते में एक नया फड्डा पड़ गया है और नया फड्डा जो है वो पड़ा है शाम के अंदर। अच्छा, शाम जो है ये ज़हन में रखें कि सर्द जंग के दौरान शाम जो है वो सीरिया जो है वो उसका टिल्ट हमेशा सोवियत यूनियन की तरफ रहा है। हाफिजुल असद और सर रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन की गर्दन पकड़ ली है। रूसी एक्सपर्ट्स तो पीएम मोदी के इस दुश्मन को असुर यानी राक्षस बोल रहे हैं और पुतिन को अर्जुन। आतंकवादी संगठन एचटीएस का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जोलानी है, जिसके मारे जाने की खबर है कि एर्दोआन हैं जो एचटीएस की ताकत बने हुए। एर्दोआन ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है। खत्ते में एक नया फड्डा पड़ गया है और नया फड्डा जो है वो पड़ा है शाम के अंदर। अच्छा, शाम जो है ये ज़हन में रखें कि सर्द जंग के दौरान शाम जो है वो सीरिया जो है वो उसका टिल्ट हमेशा सोवियत यूनियन की तरफ रहा है। हाफिजुल असद और सर और सीरिया जो है वो उसकी एक दौर में पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात उसके अच्छे नहीं रहे गाइडलाइंस पे, लेकिन बशारुल असद को जाना चाहिए था टर्की और ज़ाती तौर पे मुलाकात तैयब उर्दुगान से करनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट उर्दुगान ने उनको दावत भी दी थी और कहा भी था कि मसाइल को हल करें, क्योंकि आपकी सरजमीन से ये जो पीके के दहशतगर्द हैं ये हमारे यहाँ अटैक करते हैं और बड़ी दहशतगर्दी होती है। बहरहाल अब जो होना सा हुआ, ये जनाब अंदर घुस गए, ये दाखिल हो गए और ये इदलिब और ये और उधर जनाब जो अचानक आपको पता ना कहीं लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कोई वाकयात हो ना, मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ पड़े तो कई जगहों पे लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। देखो ये फिर लड़ाई शुरू हो गई है, फिर मार कुटाई, अब सर काटेंगे एक दूसरे का, ये करेंगे वो। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन की गर्दन पकड़ ली है। रूसी एक्सपर्ट्स तो पीएम मोदी के इस दुश्मन को असुर यानी राक्षस बोल रहे हैं और पुतिन को अर्जुन। बयान चौंकाने वाला है लेकिन बिल्कुल सच है। गुस्से में पुतिन ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने नाटो के 32 देशों में हड़कंप मचा दिया है। आतंकवादी संगठन एचटीएस का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जोलानी है, जिसके मारे जाने की खबर है। हयात तहरीर अल शाम में 15,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी संगठन को तुर्की से ज्यादा मदद मिलती रही है, यानी तुर्की के एर्दोआन हैं जो एचटीएस की ताकत बने हुए। एर्दोआन ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है, क्योंकि रूस ने ही बशर अल असद सरकार की मदद करके सीरिया को पहले आईएसआईएस और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से बचाया था। सीरिया की एयरफोर्स के साथ मिलकर रूस के फाइटर जेट लगातार अलेप्पो में ऐसे अड्डों पर बमबारी कर रहे हैं जहां पर एचटीएस के आतंकियों का कब्जा है। इन धमाकों को देखकर गाजा और बेरूत की बमबारी याद आती है, लेकिन यहां पर रूस के टारगेट पर वो आतंकवादी हैं जो बशर अल असद की सरकार के दुश्मन हैं और जो आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े हुए हैं। सीरिया में 2011 में शुरू हुए युद्ध में 2015 में रूस की एंट्री हुई थी और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा लिया था। 8 साल बाद 2024 में क्या हुआ कि अलेप्पो फिर से अल कायदा और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के कब्जे में आ गया। सीरिया में अल कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल BGM-2 फायर कर रहे हैं। ये ऐसा युद्ध है जो एंटी टैंक मिसाइल से शुरू होकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखेगा। इसकी पूरी गारंटी नजर आ रही है। आतंकी गुट एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का कैंसर माना गया है और ये एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में आईएसआईएस वाला दौर लौटने वाला है। सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहां है अलेप्पो, यहां से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, यह भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहां पर तुर्की समर्थित एचटीएस आतंकवादियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजरायल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट एचटीएस ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया।
अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हमा शहर होगा, जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार की हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं जो बताती हैं कि सीरिया में इस शहर पर असद सरकार की हुकूमत है। HTS सिर्फ एक नया नाम है। इससे पहले इस आतंकी गुट को नुसरा फ्रंट और जबहात अल नुसरा के नाम से जाना जाता रहा है। आतंकवादी संगठन HTS का मौजूदा प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी अल कायदा का कुख्यात आतंकी रहा है, लेकिन बाद में उसने HTS में शामिल होकर असद सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इस बीच HTS के सरगना जुलानी की मौत की खबर ने HTS की कमर तोड़ने का काम किया है। अगर जुलानी की मौत कंफर्म हो जाती है तो बशर अल असद सरकार के लिए यह बड़ी राहत होगी। खत्ते में एक नया फड्डा पड़ गया और नया फड्डा जो है वो पड़ा है शाम के अंदर। अच्छा, शाम जो है ये ज़हन में रखें कि सर्द जंग के दौरान शाम जो है वो सीरिया जो है वो उसका टिल्ट हमेशा सोवियत यूनियन की तरफ रहा है, हाफिजुल असद और सर टिल्ट। और सीरिया जो है वो उसकी एक दौर में पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात उसके अच्छे नहीं रहे गाइडलाइंस पे, लेकिन बशारुल असद को जाना चाहिए था टर्की और ज़ाती तौर पे मुलाकात तैयब उर्दुगान से करनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट उर्दुगान ने उनको दावत भी दी थी और कहा भी था कि मसाइल को हल करें, क्योंकि आपकी सरजमीन से ये जो PKK के दहशतगर्द हैं ये हमारे यहाँ अटैक करते हैं और बड़ी दहशतगर्दी होती है। बहरहाल अब जो होना सा हुआ, ये जनाब अंदर घुस गए, ये दाखिल हो गए और ये इदलिब और ये और उधर जनाब जो अचानक आपको पता ना कहीं लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कोई वाकयात हो ना, मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ पड़े तो कई जगहों पे लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। देखो ये फिर लड़ाई शुरू हो गई है, फिर मार कुटाई, अब सर काटेंगे एक दूसरे का, ये करेंगे वो। आतंकवादी संगठन HTS का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी है, जिसके मारे जाने की खबर है। हयात तहरीर अल शाम में 15,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी संगठन को तुर्की से ज्यादा मदद मिलती रही है, यानी तुर्की के अर्दवान हैं जो HTS की ताकत बने हुए हैं। अर्दवान ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है, क्योंकि रूस ने ही बशर अल असद सरकार की मदद करके सीरिया को पहले ISIS और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से बचाया था। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।